नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है रश्मि रॉकेट। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा रिव्यू रखूंगा, मुझे ये मूवी कैसे लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है रश्मि रॉकेट। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है तापसी पन्नू, बहुत ही वर्सेटाइल एक्ट्रेस, बहुत ही अच्छी अदाकारा, बहुत स्ट्रगल कर यहाँ तक पहुंची है। फिर भी तापसी पन्नू को हम लोग जानते हैं पिंक जैसी एक मास्टरपीस मूवी से, उसमें अमिताभ बच्चन सर भी थे, उसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे, मतलब खैर अभी बड़े हो गए, उस टाइम नहीं थे, बट वो भी है उसमें। तापसी पन्नू ने उसमें भी काम कर रखा है। इसके अलावा तापसी पन्नू ने बदला नाम की मूवी में भी काम कर रखा है। तो अमित जी के साथ तो इन्होंने बहुत सारी मूवीज कर रखी है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है मेरे पर्सनल फेवरेट और सारे अच्छे एक्टरों से भी तगड़े एक्टर अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक बैनर्जी को अभी अभी नाम से लोग जानने लगे। पहले तो सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर थे, इसलिए लोग उनके सामने आके ऑडिशन दिया करते थे, बट आज ये खुद जब किसी के सामने ऑडिशन देते होंगे ना, तो कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर इनको मना नहीं कर सकता होगा। फिर भी अभिषेक बैनर्जी को हम लोग जानते हैं द डर्टी पिक्चर नाम की मूवी से। द डर्टी पिक्चर में छोटा सा रोल है, आपने शायद उनको नज़रअंदाज कर दिया होगा, बट अभिषेक बैनर्जी बहुत अच्छे एक्टर है। इसके अलावा अभिषेक बैनर्जी ने एक बहुत ही पिटी हुई मूवी में काम कर रखा था, बट उसमें उनके रोल की बहुत तारीफ हुई थी, वो है कलंक। उसमें भी अभिषेक बैनर्जी ने काम कर रखा है। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। रश्मि रॉकेट का प्लॉट है क्या? तो होता यह है ना कि एक भुज में रहने वाली फैमिली रहती है, छोटी सी परिवार, छोटा सा हंसता खेलता परिवार। बचपन से ही एक लड़की रहती है जिसको गॉड गिफ्ट रहता है कि वो सबसे तेज कैसा भी भाग जाए, मतलब वो कहीं पे भी दौड़ जाए ना तो सबसे तेज भागेगी लड़की में। अब ये सब चीजें बचपन से अच्छे से उसको एंटरटेन किया जाता है, उसके माँ बाप बहुत सपोर्टिव रहते हैं। फिर एक हादसे में जो भुज में त्रासदी थी, जो अर्थक्वेक्स आए थे, उस समय उनके पिताजी की हो जाती है मृत्यु। उसके बाद तापसी पन्नू धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, अपने पिताजी का बिजनेस संभाल लेती है, अपना दौड़ना उड़ना ये सब चीज़ें भूल जाती है। वहाँ पे वो टूर गाइड बनकर काम करते रहती है, पर उसकी माँ को ये नागवार गुजरता है। तापसी पन्नू की माँ बोलती है कि भाई तेरे को ओलंपिक्स में दौड़ना पड़ेगा, एशियन गेम्स में दौड़ना पड़ेगा, इंडिया के लिए भागना पड़ेगा, तू रॉकेट है, रॉकेट रुक नहीं सकता, रॉकेट को उड़ना पड़ेगा। तो तापसी पन्नू बहुत हद तक कोशिश करती है माँ को मनाने की, माँ नहीं मानती, तो तापसी पन्नू अपनी माँ की खुशी के लिए जाती है दौड़ने। जब दौड़ने चली जाती है तो ऐसी ऊंचाइयां छूती है कि कोई भी उसको पकड़ नहीं सकता। मतलब तापसी पन्नू रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही है, हर किसी को पीछे छोड़े जा रही है। इंडिया में उसके इतने सारे दुश्मन बन गए क्योंकि आप जब ऊपर चढ़ते हैं ना तो आपको नीचे खींचने वाले कई लोग रहते हैं। तो उस तरीके से तापसी पन्नू के खिलाफ पूरी फेडरेशन हो जाती है, सब पॉलिटिक्स हो जाती है, सारे खिलाड़ी उनके खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि अचानक से अगर सचिन तेंदुलकर टॉप पे है और वो सचिन तेंदुलकर किसी और की जगह ले रहा है ना, तो वो दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करेगा। इसी टाइप का कुछ तापसी पन्नू के साथ होता है। तो तापसी पन्नू को एक फेक केस में अटकाया जाता है एसोसिएशन के द्वारा, और एसोसिएशन बोलती है कि तापसी पन्नू मेल है क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 10 से ऊपर का है। अब इन सब चीज़ों को करके उनके जो तीनों मेडल्स रहते हैं वो वापस ले लिए जाते हैं, उनको बैन कर दिया जाता है। अब इस बैन से लड़ने को अभिषेक बैनर्जी तापसी पन्नू को मना पाते हैं या नहीं, क्योंकि तापसी पन्नू एसोसिएशन पे केस करती है और अभिषेक बैनर्जी उनको केस में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जब अभिषेक बैनर्जी आ जाते हैं तब वो किस तरीके से केस का रुख मोड़ते हैं, किस तरीके से तापसी पन्नू के हक में फैसला आता है या फिर एसोसिएशन के हक में फैसला आता है, किस तरीके से तापसी पन्नू का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो सही में 10 होता है या उसके साथ फॉर्जरी की गई होती है, और अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल 10 के ऊपर है तो फिर उनको क्यों फीमेल एथलीट कंसिडर नहीं किया जाता। इन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझो तो एक लड़की है जिसका ड्रीम है कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है या फिर ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल इंडिया को जिताना है। वो लड़की मेहनत करती है, बट वो उसके मेहनत को लग जाती है किसी की नज़र। जिसकी नज़र लगती है वो फेडरेशन का बहुत बड़ा आदमी रहता है, वो उसको किसी फ्रॉड केस में फंसा देता है। पर हाँ, तापसी पन्नू वो फ्रॉड केस में है या नहीं है ये आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। क्या सही में उन्होंने वो फ्रॉड किया था, ये भी आपको तभी पता चलेगा। और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं अभिषेक बैनर्जी। अब अभिषेक बैनर्जी किस तरीके से अपने मुवक्किल
को बैन से हटा पाएंगे, अपने मुवक्किल को वापस दौड़ा पाएंगे, अपने मुवक्किल के थ्रू किस तरीके से गोल्ड जीत पाएंगे, इन सब चीज़ों के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। ये तो होगी प्लॉट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? ये देखो, तापसी पन्नू की एक्टिंग हर बार ज़बरदस्त रहती है, मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। पर हाँ, मैं इस बार एक चीज़ बोलूँगा, शायद आप लोग मेरे से एग्री करो या ना करो, तापसी पन्नू से बेटर एक्टिंग, छोटा रोल ज़रूर है अभिषेक बनर्जी का, बट अभिषेक बनर्जी ने बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है बॉस। मतलब जब वो स्क्रीन पे आते हैं ना, ऐसा लगता है यार कि क्या हो रहा है, मतलब दिल एकदम से आपका भर के आ जाएगा। आपको अच्छा लगेगा देख के कि किस तरीके से वकालत की जाती है, किस तरीके से आपको समझेगा दाव पेच, किस तरीके से पॉलिटिक्स खेली जाती है, किस तरीके से खिलाड़ी का करियर होता है। जब अभिषेक बनर्जी आते हैं तभी आपको ये चीज़ पता चलेगी। तो एक्टिंग से मैं बहुत खुश हूँ दोनों की, बट अभिषेक बनर्जी की एक्टिंग से मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। तो ये तो होगी एक्टिंग के बाद अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ख़राब लगी। यूँ समझ लीजिए कि कहीं पे इफ्स एंड बट्स ज़रूर है, कहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ों का मजाक ज़रूर उड़ाया गया है, कहीं पे आपको लगेगा हमारा जो सिस्टम है ना वो कितना बंधा हुआ है, कितने सारे लूप होल्स है उस सिस्टम में, उस लूप होल्स को एक्सप्लॉइट किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से एक एथलीट की ज़िंदगी ख़राब की जाती है। ये सब चीज़ें देखकर आपको दिल ज़रूर भर आएगा। कई टेक्निकल चीज़ में थोड़ा सा इशू है, बट बाकी ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना तो स्टोरी बहुत अच्छी है, आप देख ज़रूर सकते हो। अब स्टोरी की बात कर ही रहे हैं तो इसके डायरेक्टर कैसे पीछे रह जाए? इसके डायरेक्टर है कौन? इसके डायरेक्टर है आकर्ष खुराना। अब आकर्ष खुराना कौन है? इन्होंने मिसमैच जैसी एक मूवी भी डायरेक्ट कर रखी है। इसके अलावा इन्होंने बॉयगिरी नाम की एक मूवी और एक डायरेक्ट कर रखी है। तो ये वेब इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस है, बट अभी ना ये इसमें भी मतलब बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर भी डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अच्छी कोशिश है। तापसी पन्नू को लेकर, अभिषेक बनर्जी को, जिस तरीके से इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है, मेरे हिसाब से मुझे तो अच्छा लगा। आप देखेंगे तो आपको शायद पता चल जाएगा। अब ये आपको देखना है नहीं देखना ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट मेरे हिसाब से आप देख ज़रूर सकते हो। आपको कोई इसमें वल्गैरिटी नहीं मिलेगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा यार फैमिली के साथ बैठ के देखने वाली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छी है, देखने लायक है, आपको मज़ा आएगा। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, जैसे आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो ना, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से ख़त्म कीजिए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।